राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसमें जिस तरह जो सेकुलर पार्टियां जिस तरह से नाकाम हुई हैं, वो एक तशवीश का पहलू उसमें सामने आता है। इस मुल्क को फ़िरका परस्त और नफ़रत की जो सियासत है उससे बचाने की ज़रूरत है। और फ़िरका परस्त और नफ़रत को बढ़ाने वाली जो ताकतें हैं उनको रोकने के लिए ज़रूरी है। मुल्क जिस तरह से तकसीम हो रहा है और मुल्क में जो माहौल एक पैदा हो रहा है दूरियों का, ये इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। वो अपनी पार्टी का तारुफ करा रहे हैं, एक तरह से परिचय करा रहे हैं कि उनकी पार्टी किस तरह से काम करना चाहती है, इस देश को क्या बनाना चाहती है। और वो जिस तरह से अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये ख़ुद बता रहा है कि वो सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अभी जिस तरह 5 राज्यों के नतीजे सामने आए हैं इलेक्शन के बाद में, वो बेहद चौंकाने वाले हैं और तमाम सियासी पार्टियों में भी जो है इसको लेकर के एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया है। लेकिन जमात इस्लामी हिंद इस पूरे मामले को किस तरह देख रही है, जो नतीजे सामने आए हैं, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर साहब। सर, किस तरह देख रहे हैं सबसे पहले जो ये नतीजे सामने आए हैं? जी, ज़ाहिर है जो नतीजे 5 रियासतों में सामने आए हैं, यकीनन तेलंगाना में भी और मिज़ोरम में भी जो सेकुलर पार्टीज़ हैं उनको कामयाबी मिली है। और मिज़ोरम के हालात तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बाकी जो 3 रियासतें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसमें जिस तरह जो सेकुलर पार्टियां जिस तरह से नाकाम हुई हैं, वो एक तशवीश का पहलू उसमें सामने आता है। और जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि इन पार्टियों को, सेकुलर पार्टीज़ को ख़ास तौर से अपने रवैये पर, अपने एजेंडा पर और अपनी स्ट्रेटजी पर गौर करना चाहिए और बहुत संजीदगी के साथ और अच्छी तैयारी के साथ और आपस के जो इख्तलाफात हैं इंटरनल, उनको अबूर करते हुए, उनसे ऊपर उठकर इस मुल्क को फ़िरका परस्त और नफ़रत की जो सियासत है उससे बचाने की ज़रूरत है। और फ़िरका परस्त और नफ़रत को बढ़ाने वाली जो ताकतें हैं उनको रोकने के लिए ज़रूरी है। तो इन पार्टीज़ को हम यही नसीहत करते हैं, यही मशवरा देते हैं कि उनको गौर करना चाहिए और जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए। और हम तो उस पार्टी से भी ये बात कहना चाहते हैं जिसने नफ़रत का एजेंडा अपना लिया है और जो मुसलमानों को ख़ास तौर से एक्सक्लूड करने की पॉलिसी जिसने अख्तियार कर ली है, हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि ये जो रवैया और ये जो पॉलिसी है, ये आपकी पार्टी के लिए भी मुनासिब नहीं हो सकता है। कुछ वक्त आप इलेक्शन जीत लें, कुछ वक्त के लिए, मगर मुल्क का जो नुकसान हो रहा है, मुल्क जिस तरह से तकसीम हो रहा है और मुल्क में जो माहौल एक पैदा हो रहा है दूरियों का, ये इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। उनको भी हम यही एडवाइस करना चाहते हैं कि वो नफ़रत और डिवीज़न के एजेंडा को छोड़ें और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का है उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक काम। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की तरफ से, कि ये स्लोगन दिया गया कि मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, ये एक स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल भी किया गया चुनावी मुद्दों में। तेलंगाना की अगर बात की जाए, वहाँ पर कहा जा रहा है कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। जो तेलंगाना की आवाम और वोटर्स हैं वो देखती हैं किस पार्टी में कौन आदमी किस पोजीशन में है और उसके मुताबिक वो वोट करती है। तो तेलंगाना की आवाम ने बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट किया है और वहाँ जो बरसर इक़्तिदार पार्टी थी, ज़ाहिर है कि उससे नाराज़गियाँ ज़्यादा थी, तो लोगों ने एक ऑप्शन ट्राई किया और वो एक अच्छा पहलू भी है। तो ये इलेक्शन एक तरफ जहाँ तशवीश की बात है, वहीं हम ये कहना चाहते हैं कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद मुसलमानों को भी इसमें कोई मायूसी का पहलू नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए और इस मुल्क को सही रुख पर ले जाने की जो कोशिशें भी
सबके साथ मिलकर की जानी चाहिए, वो की जानी चाहिए। अभी राजस्थान से एक वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ के नवनिर्वाचित विधायक जो है चुनकर आए हैं, मुकुंदाचार्य इस तरीके का उनका नाम बताया जा रहा है। हवा महल के बाहर वो एक वीडियो उनकी वायरल है, वो तमाम मतलब मुसलमानों को धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं, होटलों को जो है बंद करके कि ये खुले में अब कुछ नहीं होगा। अभी तो ना ही विधायकों की शपथ हुई है, ना ही अभी कोई मुख्यमंत्री का वहाँ पर सही से चुना गया है। इसको किस तरह देख रहे हैं बीजेपी पार्टी? देखिए, बिल्कुल बहुत ही नतीजे आते के साथ गलत बात है, अफसोस की बात है। और वो अपनी पार्टी का तारुफ करा रहे हैं, एक तरह से परिचय करा रहे हैं कि उनकी पार्टी किस तरह से काम करना चाहती है, इस देश को क्या बनाना चाहती है। और वो जिस तरह से अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये खुद बता रहा है कि वो सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये अधिकारियों को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक काम करें। जो अधिकारी हैं वो किसी एमएलए या किसी नुमाइंदे के तहत नहीं हैं, उनको जो कानून है उसके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी काम करें और किसी के दबाव में आए बगैर काम करें। और इस तरह के लोग जो नफ़रत की बात करते हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो चुने गए हैं, तो जाहिर है कि ये इस मुल्क में एक अफसोस का पहलू है। और मुझे लगता है कि आवाम जो है वक्त आने पर इसका जवाब देगी। लेकिन इसके साथ में देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, उनका यही नारा है, और इसी पर जो है मुसलमानों ने किसी हद तक उनको वोट भी दिया है। क्या मानते हैं आपके मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है? देखिए, नारा लगाना अलग बात है और उस नारे पर अमल करना अलग बात है। एक तरफ वो नारा है, दूसरी तरफ अभी आपने बताया कि जीतते ही उनके एमएलए का जो रवैया है, तो नारा ऐसा हो जिस नारे पर आपकी पार्टी के लोग भी अमल करें और उसके मुताबिक माहौल बनता हुआ नज़र आए। तो नारे के अल्फाज अच्छे होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपको अमलन समाज में उन खराबियों को दूर करना पड़ेगा, उन ताकतों को रोकना पड़ेगा, चाहे वो खुद की उनकी पार्टी की ताकतें हों, जो पार्टियां इस मुल्क में बदउनवानी फैला रही हैं और फसाद फैला रही हैं, नफ़रत फैला रही हैं, माहौल ख़राब कर रही है। ऐसे लोग चाहे किसी पार्टी के, उनको रोकना पड़ेगा। आखिरी सवाल सलीम साहब, अभी 2024 के नतीजे और बाकी हैं आने, किस तरह से अगर यही सब कुछ रहा तो क्या लग रहा है आपको कि जिस एजेंडे पर ये नफ़रत की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, क्या लग रहा है आपको 2024 में अगर यही नतीजे चौंकाने वाले सामने आते हैं? नहीं, देखिए, ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है और ये बहुत ताकतवर मुल्क भी है। हम ये समझते हैं कि ये मुल्क और मुल्क की आवाम कभी भी ठीक है, वक्ती तौर पर कुछ स्ट्रेटजी से कुछ इलेक्शन जीत लेना अलग बात है, लेकिन हमारा ये मुल्क नफ़रत की सियासत को, नफ़रत के एजेंडा को और डिवीज़न को गवारा नहीं करेगा। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कोशिशें हुई जब इस मुल्क को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश की, मुल्क खड़ा हुआ, डेमोक्रेसी के हक में खड़ा हुआ। तो मुल्क में फ़िरका परस्ती और नफ़रत के ख़िलाफ़ एक माहौल है आवाम में, और वो ये समझ रही हैं कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से जज्बाती इश्यूज़ को उठाकर असल इश्यूज़ को दबाना चाहती हैं। तो हमारी जनता अवेयर है, लेकिन उसको और अवेयर करने की ज़रूरत है। निराशा और मायूसी की कोई बात नहीं है, कोशिश की जाए तो हर चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब बात करने के लिए। देखिए, जिस तरह ये नतीजे 5 राज्यों से सामने आए हैं, ऐसी उम्मीद किसी ने भी नहीं लगाई थी। जिस तरीके से राजस्थान का अगर जिक्र किया जाए या मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए, लेकिन जो नतीजे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।